ओबीएस स्टूडियो आ जाए एंड चैट में यहाँ पे खोल लेता हूँ। ठीक है, सही है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारा मॉडल पेपर क्लास 9 सीएस का। आप लोग का आखिरी पेपर, फिर उसके बाद छुट्टियां। सो देखो, अभी तक आप लोग इतने सारे पेपर कर लिए हैं, इतना तो पता चल गया होगा आपको कि मॉडल पेपर क्या होता है। ये एक सैम्पल पेपर होता है, डमी पेपर होता है जो फेडरल बोर्ड खुद देता है। और फिर यहाँ पे नंबर जो हो गए, यहाँ पे आप लिखोगे नंबर, रोल नंबर और अपना वर्जन नंबर, और उसको सर्कल यहाँ पे सही से करोगे। ठीक है, ये अब आखिरी पेपर आ गया, इतना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो अब मॉडल पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। लो जी, प्रोग्रामिंग से ही है ना, पहला पेपर शुरू हो पहला सवाल आ गया और आप लोगों ने बोला था कि सर हमें प्रोग्रामिंग की मुश्किल लगती है, तो इसका बताओ आंसर क्या होगा। हुँ? कौन सा वेरिएबल यूज होता है, सॉरी कीवर्ड कौन सा यूज होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जावास्क्रिप्ट में। हुँ? सही सही, यप, इसका आंसर होता है पी, वेरिएबल। ठीक है, इसका आंसर है पी। अब ये याद कैसे रहेगा, तो देखो, वेरिएबल में वार, वार इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर वेरिएबल, तो हमने वार रख लिया इसका। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन 2 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज्ड टूल फॉर डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। अब्दुल मोइन, आई थिंक सो आपने अपनी स्क्रीन को थोड़ा लेफ्ट राइट करना होगा, बट स्क्रीन विजिबल है सबको। हाँ, तो अब यहाँ पे डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन किससे होती है, ऑप्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड तो गलत है, वर्ड में विजुअलाइजेशन नहीं होती, वर्ड में आप है ना टेक्स्ट लिखते हो, तो वर्ड तो आंसर नहीं है। वहाँ पे आप टाइप करते हो चीज़ें, जैसे एसेज हो गए, आपने अपने इंग्लिश के एसेज वहाँ पे लिख लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यस, दैट इज करेक्ट। एक्सेल में आपके पास क्या होते हैं, रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, उसमें डेटा आप डालते हैं, एंड उससे ना आप लोग क्या करते हो कि नंबर्स को लेके आप विजुअलाइजेशन बनाते हो, ग्राफ्स बनाते हो। ठीक है, यहाँ पे पावर पॉइंट हो गया। पावर पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस बनती हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, तो ये गलत है। और आउटलुक आपका ईमेल है। ठीक है, स्क्रीन विजिबल नहीं है, क्यों? नहीं, विजिबल है। हाँ, विजिबल है, क्यों? आई बिलीव आपको, अगर आप फ़ोन पे हो तो आपने ऊपर या नीचे ऐसे स्क्रॉल करना होगा, तो उसकी वजह से आपको स्क्रीन दिख नहीं रही होगी। यू हैव टू स्क्रॉल अप और डाउन। या मैं एक काम करता हूँ, रीशेयर कर लेता हूँ मैं, ये आई बिलीव नाउ शुड बी सॉल्व। ठीक है, यू हैव टू स्क्रॉल अप और डाउन, या फिर आप लोग रीजॉइन करो। आई थिंक सो ये आपके साइड से एरर है। या इट इज़ विजिबल, और मुझे पता है, मुझे खुद दिख रही है स्क्रीन। तो जिसका भी ये एरर आ रहा है, प्लीज़ रीजॉइन। ठीक है, अच्छा, फिर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मतलब आपने एक लिंक डाल दी, आपने प्रेस किया उसको और उससे लिंक खुल गई। तो अब इसका क्या आंसर है? ठीक है, अहमद साहब ने बोला है सी। बाकी, बाकी सब आंसर बताएं मुझे, इसका क्या होगा? ABCD क्या होगा? लिखो, लिखो चैट बॉक्स में लिखो। क्या हुआ? ओके, सही सही, ओके, ठीक है, इसका आंसर है ए। ए इज फॉर एंकर। एंकर का मतलब होता है आप हाइपरलिंक उससे लगाओ। इसको मैं किताब में लिखा देता हूँ। इसका आंसर सी नहीं है, हाइपरलिंक इज नॉट यूज्ड इन HTML डायरेक्टली। और जो आपका बी है उसमें सिर्फ नहीं। यहाँ पे आ जाओ इसके आंसर्स। सो या, जो आपका ए होता है वो होता है आपका एंकर। एंकर टैग इज यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक्स। अगर मैं किताब में आऊँ, तो किताब में आपका हाइपरलिंक्स कौन से पेज पे था, किसी को याद है? HTML पर तो था, इतना मुझे याद है। एग्जैक्टली, एक्सटर्नल नहीं, ये CSS है। ये आ गया, ये देखो, AHREF, दिस इज फॉर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक्स के लिए क्या ए यूज किया जाता है, एंकर टैग। सो प्लीज इस ट्रिक, इस पे ना कंफ्यूज हुआ करो।
ठीक है, इस पे कंफ्यूज ना हो जाया करो यार, यहाँ पे हाइपर लिंक लिखा हुआ है एचरेफ, नहीं, दिस इज अ ट्रिक। ये फेडरल बोर्ड आप लोगों के साथ खेलता है, यहाँ पे ना मस्ती करता है आपके साथ ताकि आपके ना मार्क्स गिर जाएं। अब्दुल मोइन, उन लोगों ने आप लोगों को क्या कहते हैं वो दे दिया होगा मॉडल पेपर सॉल्व करने के लिए, सुस्ती की वजह से। बट अदरवाइज बात आती है असल में उसकी एग्जाम में, एग्जाम में ऐसा मॉडल पेपर छाप के नहीं देंगे, डोंट वरी। ठीक है, सो अब क्या कहते हैं, एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा, यहाँ पे विरा का सवाल है कि जो आपका एच रेफ है, एच रेफ किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? सो बेटा देखो, यहाँ पर मैं खोलूँ, एच रेफ जो आपका है, एच रेफ स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एचरेफ। ये किस लिए यूज किया जाता है? आप ए तो लगाते हो, जो हमने अभी डिस्कस किया था, ए, आपने लिखा ए विच इज एंकर, ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, यूआरएल डालते हो। लेट्स से मैंने वेबसाइट का नाम डाल दिया फेडरल का मार्जिन .com, ठीक है, HTTPS, ये है ना, मैंने यहाँ पे डाल दिया। लेकिन अब यार ये देखो, फेडरल का मार्जिन .com लुक्स वेरी वेरी मेसी यार, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे यूजर्स को ये दिखे, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा href। href क्या कहता है कि यहाँ पे मैंने डाला href इज इक्वल टू URL, यहाँ पे ये बताने के लिए कि देखो यहाँ पे लिंक तो आ गई, लेकिन जो आपका टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट, वो HTTPS फेडरल का मार्जिन .com ना दिखे, ये टेक्स्ट में ना आए। टेक्स्ट जो आपका बन जाता है ना, जो मुझे दिखे, वो टेक्स्ट हो जाता है जो मैं यहाँ पे असाइन करूँ, लेट्स से फेडरल का मार्जिन, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, ओके सॉरी, नहीं 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 नहीं, सॉरी, ये बताता है आपको कि किस साइट पे जाना है, यूआरएल यहाँ पे जाने के लिए, ठीक है, ये बताता है उस साइट पे जाने के लिए, यूआरएल के लिए। जो टेक्स्ट के लिए वो कुछ और था, um, मुझे उसका याद नहीं आ रहा, आई थिंक सो, हाँ, टेक्स्ट के लिए ना कुछ और था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट एसेंशियली href इज द URL, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है ना href इज इक्वल टू URL। URL मीन्स कि वेबसाइट की लिंक क्या है, तो HTTPS फेडरल का मार्जिन .com, ठीक है, और जो एंकर टैग है वो उसको यहाँ पे बताते हैं कि यार एंकर टू दिस सर्टेन URL या वेबसाइट, ठीक है, इज दैट क्लियर? Files linking also, that is correct. Yep, files linking is also correct. What is meant by फेडरल का मार्जिन? हाँ, फेडरल का मार्जिन का मतलब क्या है? देखो, फेडरल बोर्ड है आपका, ठीक है, हम है ना आपको अच्छी हाई क्लास क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बैच में दे दी, नहीं, साथ में यूट्यूब पे भी दे रहे हैं ताकि फ्री में है ना बच्चा पढ़ सके, और आप लोग है ना हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले। सो इसे कहते हैं मार्जिन बेचना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ बिजनेस प्लान? अच्छा, बिजनेस प्लान के बारे में यहाँ पे सही क्या है, ठीक है, बिजनेस प्लान में अब होता क्या क्या है, हमें उसकी सच चीज निकालनी है। तो देखो यहाँ पे अ डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द गोल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ बिजनेस, पहली चीज ये हो गई, ठीक है, ये एक आपका क्या हो गया बिजनेस प्लान में एक पार्ट, ठीक है। दूसरा हो गया लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स, तीसरा हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और चौथा हो गया मार्केटिंग ब्रोशर। इसका आंसर क्या होगा? हम्म? इसका क्या आंसर होगा? ए, ठीक है, अहमद ने बोला ए, बाकी बताएं। सबने ए बोला, यस दैट इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। क्या होता है,
बिजनेस प्लान इज अ डॉक्यूमेंट जिसमें आप है ना सारी गोल्स लिखते हो। यार अच्छा मेरा बिजनेस है, मुझे इसको इतनी स्टेज पे लाना है, अच्छा मुझे इतने कस्टमर्स चाहिए, मुझे इतने पैसे कमाने बाय दिस सर्टेन टाइम, इसलिए इसको हम कहते हैं बिजनेस प्लान। कि यार मेरे बिजनेस का क्या प्लान बनेगा। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाता है ए। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, यस मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा, डोंट वरी रिकॉर्डिंग में सेंड करूंगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 पे, अच्छा क्वेश्चन 3 के बारे में एक मिनट, क्वेश्चन 3 में कोई कंफ्यूजन या इज इट क्लियर? सबसे पहले लाइक इज इट क्लियर कि ए क्यू आंसर है, सॉरी बाय ए आई मीन डी एंकर, इज इट क्लियर? और वाई इज इट नॉट एच रेफ? इज दैट क्लियर? ठीक है, वंस अगेन दिस टेल्स यू द वेबसाइट। href का मतलब है कि आपको वेबसाइट डालनी है, फाइल डालनी है, क्या डालना है, whereas this is what allows the html tag to work। ठीक है, अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट, which of the following memory type is considered as volatile। ठीक है, अब इसका मुझे पहले सबसे ये बताओ volatile का क्या मतलब है, मुझे पहले इसका मतलब बताओ। हम्म, नहीं नहीं मुझे आंसर नहीं बताओ, मुझे पहले बताओ volatile का क्या मतलब है। अंग्रेजी तो मैं चक्रूं आप लोगों की, volatile का क्या मतलब है? हम्म, बताओ volatile का क्या मतलब है। which requires power for retaining data। ओके, सही, टेम्पररी, ओके ओके, बाकी सब वॉलेटाइल का मतलब पता है? हम्म, ये सब क्या सो रहे हैं? हम्म, वॉलेटाइल का क्या मतलब है? मेमोरी दैट लूजेस डेटा इंस्टेंटली, सही है। सो देखो वॉलेटाइल जैसे आपका होता है वी फॉर वॉलेटाइल, वी वी फॉर वॉलेटाइल, ठीक है, वी से आप कह दो वॉलेटाइल, एंड एक और अल्फाज यहाँ पे लिख रहा हूं मैं याद करने के लिए, वो होता है वैनिश, गुम। क्या मतलब, जो जब आपके पास घर में लाइट चली जाती है, ठीक है, जब लोड शेडिंग का गर्मी में सीजन आया हुआ होता है और लाइट चली जाती है, फिर आप कंप्यूटर पे बैठे हुए होते हैं कंप्यूटर में, और आप गेम खेल रहे होते हैं, लेट्स से है ना मैं खेल रहा होता हूँ, क्या ना, हाँ पबजी डालते हैं, ठीक है चलो पबजी डालते हैं आप लोग, या फ्री फायर डाल देते हैं, ठीक है, आप लोग गेम खेल रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, और लाइट चली गई, आपका कंप्यूटर बंद हो गया। अब आप कंप्यूटर वापसी खोलते हो, आप देखते हो कि यार मैं तो उस सेम जगह पे नहीं खड़ा हुआ जो जिस जगह पे मैं पहले पबजी और क्या था फ्री फायर, मैं खड़ा हुआ था बीच में ऐसे शूटिंग कर रहा था, लेकिन अब है ना वो मुझे स्टार्टअप मेन्यू पे लिखा गया है। क्यों? क्योंकि वो जो डेटा है ना आपका, वो अब्दुल कादिर ने सही बोला, टेम्पररी डेटा है आपका। टेम्पररी डेटा का मतलब ये होता है वॉलेटाइल, कि यार वो है ना टेम्पररीली स्टोर किया जाता है, परमानेंटली नहीं। जैसे आपके फोन में तस्वीरें हो गई, वो परमानेंटली स्टोर की जाती हैं। जो आपकी गेम में जो आप गेम खेल रहे होते हो वो टेम्पररीली स्टोर किया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही लाइट चली जाती है, वो जो मेमोरी होती है ना, वो होती है आपकी एक वॉलेटाइल डिवाइस में, तो उसकी वजह से वो गुम हो जाता है वहां पे। सो आपका ये होता है रैम। रैम में चीजें टेम्पररली स्टोर की जाती है। बाकी यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, डीवीडी, पी रोम और मेमोरी कार्ड, इसमें चीजें स्टोर की जाती हैं परमानेंटली। डीवीडी में आप मूवी डालते हो, मूवी आपने निकाल दी वापसी डाल दी, मूवी पड़ी हुई है वहां पे। लेकिन रैम में क्या होता है, एक चीज गई उसके अंदर, आपने उसको स्टोर नहीं किया। स्टोर किस में नहीं किया, स्टोर आपने डीवीडी में नहीं किया, या हार्ड डिस्क में नहीं किया, एसएसडी में नहीं किया, तो वो हो जाएगी। ठीक है, सो इसलिए इसका आंसर है रैम। रैम होता है कि वहां पे टेम्पररली स्टोर की जाती है। और मैं याद रखता हूं इसको विथ वी, वी फॉर वैनिश, वी फॉर वॉलेटाइल। ठीक है, अच्छा, यस मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा यहाँ से, डोंट वरी। ऑफलाइन गेम्स में यस, मोस्टली ऑल्सो ऑफलाइन गेम्स टू। सो दो चीजें होती हैं गेम्स में,
एक होता है कि जैसे आप देखते हो यार मेरी लेवल है ना 40 है, मैं गेम बंद करता हूँ, वापसी आता हूँ, लेवल 40 अभी तक पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो डेटा है ना वो आपका स्टोर किया जाता है एक जगह पे। वो स्टोर किया जाता है हार्ड डिस्क में या एसएसडी में या फिर क्लाउड में। आपके जो लेवल्स हो गए, या फिर आप पबजी खेलते हो उसमें आपकी स्किन्स होती हैं, यार आज मैं ये स्किन पहनता हूँ, आज ये टोपी पहनता हूँ। और जो आपका फोर्टनाइट हो गया, फोर्टनाइट में इमोट्स होते हैं, ये स्टोर होते हैं एक जगह पे। ठीक है, वो स्टोर होते हैं एक जगह पे, वो ले लो आप डीवीडी हो गई। मोस्टली स्टोर किए जाते हैं क्लाउड में या हार्ड डिस्क में। लेकिन जब बात आती है कि यार मैं गेम में जब गेम खेल रहा हूँ किस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, वो स्टोर किया जाता है आपका रैम में। ठीक है, ये चक्कर है। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। um, आज सिर्फ मॉडल पेपर एंड टॉपर कॉपीज होंगी। ठीक है, फुल बुक रिवीजन आज नहीं होगी, फुल बुक रिवीजन आगे जाके होगी इफ नीडेड। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाउ डू यू राइट हेलो वर्ल्ड इन एन अलर्ट बॉक्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट? लो भाई, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? हम्म, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, मुस्तफ़ा ने लिखा है सही। और कौन? सॉरी, मुस्तफ़ा नहीं, अहमद। अहमद ने बोला है आंसर सी। बाकी सब अहमद की तरह है ना फास्ट रिप्लाईज होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं स्लो रिप्लाई करके आप है ना गुम हो जाओ। नहीं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या हो गया? अफरान ने बोला बी। ठीक है, बाकी ठीक है, ठीक है, सही। उसका आंसर जो आता है आपका वो है सी। ये सिंटैक्स आपने याद रखना होगा। जस्ट बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है अलर्ट बॉक्स, इसका मतलब ये नहीं अरे यहाँ पे अलर्ट बॉक्स लिखा है इसको मैं टिक मार देता हूँ, नहीं, ये गलत है। अलर्ट, हेलो वर्ल्ड, जावास्क्रिप्ट में अलर्ट यूज किया जाता है। किताब से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अलर्ट आपका आता है, कहाँ गया? जावास्क्रिप्ट, मिस्टर लूप्स, अरेज नहीं, फंक्शंस नहीं। मुझे मिल नहीं रहा, मैं भी भूल गया हूँ कहाँ पे लिखा हुआ था। एक सेकेंड, मुझे मिल नहीं रहा। हाँ, ये रहा, अलर्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अलर्ट, नॉट अलर्ट बॉक्स। सो अलर्ट यूज किया जाता है, अलर्ट बॉक्स नहीं। सो प्लीज इसका ख्याल रखो, पेपर कुछ दिनों में है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी जगहें होती हैं जहाँ पे फेडरल बोर्ड है ना चालाकियां करता है और आपके मार्क्स कट जाते हैं। सो व्हाट आई सेड वाज के क्वेश्चन नंबर 6 में आप हेलो वर्ल्ड अगर लिखना चाहोगे अलर्ट के थ्रू कैसे लिखोगे? तो मैसेज बॉक्स गलत है, अलर्ट बॉक्स गलत है। यहाँ पे अलर्ट बॉक्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा अलर्ट। और अलर्ट हेलो वर्ल्ड दैट्स करेक्ट, मैसेज हेलो वर्ल्ड गलत। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनएथिकल बिहेवियर ऑनलाइन? ठीक है, गलत काम कौन सा है यहाँ पे? ठीक है, अहमद ने सही जवाब दिया। अहमद ने सही जवाब दिया, साइबर बुलिंग। साइबर बुली मतलब आप, साइबर का क्या मतलब है? साइबर का मतलब है ऑनलाइन या रोबोट। ठीक है, आप ले लो उसको। साइबर का मतलब होता है डिजिटल, अब वो उसका मतलब होता है ऑनलाइन भी हो सकता है या फिर रोबोट भी हो सकता है। फिर यहाँ पे आ गया बुली। बुली मतलब आप किसी को है ना तंग कर रहे हो, खाम खाम है ना चढ़ा रहे हो उसको, खाम खाम। तो आप किसी को ऑनलाइन है ना इंस्टाग्राम पे जाके, फेसबुक पे जाके या व्हाट्सएप कुछ लेके भाई आप उसको तंग करते हो, उसे कहते हैं हम साइबर बुलिंग। दिस इज अ रॉन्ग बिहेवियर, ये आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी जो हो गए पॉजिटिव मैसेजेस ये सब, ये साइबर बुलिंग, ये आपके अनएथिकल नहीं, ये अच्छे बिहेवियर्स हैं। ठीक है, ये आप लोगों को बिहेवियर करने चाहिए। यहाँ पे बोला कि भाई बुरा बिहेवियर क्या है, वो आपका साइबर बुलिंग। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट डज प्राइवेसी मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर एथिक्स? अच्छा, प्राइवेसी का क्या मतलब है? प्राइवेसी, प्राइवेसी इटसेल्फ क्या होती है? प्राइवेसी मतलब यार प्राइवेट रहना। यहाँ पे है ना चीजें, मतलब क्या हो गया कि एग्जाम्पल ले लो, जब आप है ना नहाने जाते हो या वॉशरूम में जाते हो कुछ भी, तो आप दरवाजा लॉक करते हो। क्यों भाई? आप चाहते हो कि भाई चीजें है ना, जो मैं कुछ भी करूं भाई, वॉशरूम में जाके नहाने जाऊं या ब्रश करने जाऊं, कुछ भी जाऊं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जब मैं कपड़े बदल रहा हूँ कोई मुझे है ना डिस्टर्ब ना करे, तो इसमें आप प्राइवेसी देते हो, प्राइवेट रखते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्राइवेसी इन द टर्म्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि यार जो मैं चीजें कर रहा हूँ ऑनलाइन, ठीक है, वो है ना मैं नहीं चाहता कि यार कोई और उसको पकड़े, या है ना मतलब वो मेरे पास ही पड़ी रहे। जैसे मेरे पासवर्ड हो गया, इंस्टाग्राम का पासवर्ड, वो मेरे पास पड़ा रहे, यार कोई और हाथ ना लगा मेरे इंस्टाग्राम को। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में क्यों घुसना है? अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को देखो,
इतना क्या शौक है? तो इसका जो आंसर है, तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे किसी ने बोला है बी सी। अच्छा, इसका जो आंसर है वो है बी, नॉट सी। अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है। रीजन बीइंग ये कि देखो, आप हैक कर रहे हो इनटू अदर अकाउंट्स, दैट डज नॉट मीन प्राइवेसी। दिस डज नॉट मीन प्राइवेसी, दिस मीन्स हैकिंग या फिर अनएथिकल बिहेवियर, प्राइवेसी नहीं। यहाँ पे प्राइवेसी आपकी डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि यार प्राइवेसी होती क्या है। सवाल ने क्या बोला है, व्हाट डज प्राइवेसी मीन? प्राइवेसी का मतलब क्या है? प्राइवेसी का मतलब है कि यार कीपिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल एंड सिक्योर, मतलब जो मेरी चीजें वो मेरे पास ही पड़ी रहे और किसी के पास ना आए। यहाँ पे लिखा हुआ है हैकिंग इनटू अदर्स अकाउंट, आप किसी और के अकाउंट में घुस रहे हो, वो प्राइवेसी। ये नहीं बता रहे कि प्राइवेसी क्या होती है, ये बता रहे कि यार प्राइवेसी आप कैसे उसको वायोलेट कर रहे हो, आप कैसे हैक कर रहे हो प्राइवेसी उस बंदे की, छीन रहे हो उससे। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज यार, इसलिए इसका आंसर है बी, नॉट सी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर सबको? एनी क्वेश्चन सो फार? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट डज इनोवेशन मीन इन एंटरप्रेन्योरशिप? अच्छा, इनोवेशन का क्या मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप में? अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एक आप है ना अपना बिजनेस करो, स्टार्टअप करो, ये सब। इनोवेशन, इनोवेट का मतलब यार आप नई चीज बनाओ। नई चीज से क्या मतलब? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों को हमने बबलू दिया हुआ है। बबलू पाकिस्तान का सबसे पहला एआई एजुकेशनल चैटबॉट है। एंड जैसे हमने व्हाट्सएप पे डाला हुआ है, उसमें फीचर्स डाले हैं, वन ऑफ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, पब्लिक नहीं हुआ हुआ, सो दैट इज व्हाई आई कांट से फर्स्ट इन द वर्ल्ड एटलीस्ट फॉर श्योर, लेकिन फर्स्ट इन पाकिस्तान तो फॉर श्योर। मुझे नहीं पता, कुछ मे बी अदर कंट्रीज में है ना बबलू जैसा कुछ मिलता जुलता हो, लेकिन पाकिस्तान में और किसी ने नहीं बनाया हुआ। दिस इज इनोवेशन, दिस इज न्यू। आप एक नया आइडिया लो और उसको है ना बनाओ, या फिर एक एग्जिस्टिंग आइडिया को लेके आप इंप्रूव करो। सो इसका जो मतलब है वो हो गया ऑप्शन बी, क्रिएटिंग समथिंग न्यू और इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अच्छा सर, कंप्यूटेशन शॉर्ट करके बता दें? बेटा मैंने अभी तो बताया आपको शॉर्ट करके, सबसे शॉर्टेस्ट क्या है, ये है क्रिएटिंग समथिंग न्यू और इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, दिस इज न्यू। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम? अच्छा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मतलब एक सिंपल प्रॉब्लम नहीं, जैसे मैंने आपको बोला 2+3, वो एक सिंपल प्रॉब्लम है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमें ढूंढनी है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हो कि क्या मुश्किल क्या होता है? लेट्स से, हाँ किसी की भाई की शादी थी ना, मैं आपको कहता हूँ कि अपने भाई की शादी ऑर्गेनाइज कराओ। तो शादी, जब आप भाई की शादी ऑर्गेनाइज कराने जाओगे, तो वो स्टार्टिंग से होता है। स्टार्टिंग से मतलब आप है ना मिठाइयाँ भिजवाओगे अपने रिश्तेदारों के घर पे, फिर है ना मेहंदी होती है, फिर है ना शादी का दिन होता है। अच्छा, शादी के दिन में और बहुत सारी चीज़ होती है, डांसेस होते हैं, खाना पीना सब कुछ। फिर है ना मेहमान आते हैं अलग अलग शहरों से, कुछ ममालिक से भी अलग अलग आते हैं, तो आप उनको वो है ना घर देते हो, होटल में रूम करवाते हो, सब करके आखिर में जब वो है ना अब निकलते हैं, सो ये आपने पूरा करना हो। So this is a complex problem. अब यहाँ पे पढ़ें, finding the sum of two numbers. नहीं, this is not complex. This is very simple. Memorizing multiplication table. याद कर रहे हो? नहीं, not that difficult. Figuring out how to organize a fundraising event. Yes, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है organize a fundraising event. ठीक है, फिर आता है identify prime numbers between 1 and 100. नहीं, नॉट एग्जैक्टली। ये आप है ना सिंपली 1 to 100 दफा जाते हो, 100 स्टेप्स करते हो, सो नो। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाता है सी। W is not the first educational AI. When I say educational AI, I mean in terms of WhatsApp and other platform integration. Number one. Number two, specifically built for Pakistani syllabus, not for others education syllabus. And number three, what I mean is कि उसमें जो proactive features हो गए, memory identification, all that. ऐसे तो एजुकेशनल एआई चैटबॉट तो बहुत पड़े हुए हैं। खान अकेडमी ने बहुत टाइम पहले बना दिया था खान मीगो, तो बट खान मीगो उनकी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, not exactly as a you know, as a separate thing. So that is what I mean. So at least in Pakistan, when it comes to federal boards and board, उसके हिसाब से तो yes. Okay, I'll go through this, Abdul Moin. Don't worry. Again, this is a website. This is not a this is not a, you can say, मैं खोल के देखूं,
दिस इज नॉट ऑन, लाइक वेबसाइट पे बनाना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. Having it on WhatsApp and everything, that is a separate thing. That is what makes it different. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे. बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड. अब्दुल मोइन जो आपने बताया, मैंने जस्ट अभी खोला, तो द UI एंड डिजाइन इज क्वाइट नाइस. यप, क्वाइट अ नाइस डिवाइस. मैं देख रहा हूँ आपने बबलू से इंस्पिरेशन काफी ली है इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग, सो दैट्स नाइस. बट इट्स अ गुड डिजाइन एटलीस्ट. चैटबॉट फिर तो मैं ना आगे जाके ट्राई करूंगा आपका. एक और भी कोई था जिसने आई थिंक बनाई थी. हाँ, पर एनी question number 11. Which of the following is an example of AI used in everyday life? AI हर डेली बेसिस पे. तो देखो ऑप्शन क्या आ रहा है यहाँ पे. नंबर 1 आ गया माइक्रोवेव अवन. भाई उसमें कोई AI नहीं होता. फ्रिज नहीं होता. साइकिल उसमें नहीं होता. सेल्फ ड्राइविंग कार, यस, AI है उसमें. AI मतलब क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कंप्यूटर का दिमाग हो, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सेल्फ ड्राइविंग कार में. उसमें कंप्यूटर अपना दिमाग यूज कर रहा है नेविगेट करने की, गाड़ी को चलाने के लिए. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. एंड अ प्रॉब्लम सोल्यूशन इन्वॉल्विंग मेकिंग अ सैंडविच. अच्छा, अब आपने है ना सोल्यूशन निकालना है सैंडविच बनाने का. सो इसमें आप इनपुट क्या डालोगे? ठीक है, चलो इनपुट देखते हैं. अब फिनिश सैंडविच, नहीं ये तो आउटपुट है, गलत हो गया. स्प्रेडिंग बटर ऑन ब्रेड. अच्छा, ये आपका इनपुट नहीं है. यहाँ पे बोला कि आप शुरू में डालते क्या हो. ठीक है, सो इनपुट, प्रोसेस और आउट आपका चैप्टर नंबर 2 पे है. इनपुट, उसको आप लेते हो, उसको आप प्रोसेस करते हो. ठीक है, एक है ना डब्बे में डालते हो, यहाँ पे समझो कुछ होता है प्रोसेस, और उससे आपके पास है ना बाहर एक चीज निकलती है, उसे हम कहते हैं आउटपुट. लेट से आप ले लो कॉटन. ठीक है, आपने क्या किया? कॉटन ली. कॉटन को आपने लिया, आपने उसको प्रोसेस किया किसमें? फैक्ट्री में. फैक्ट्री में प्रोसेस करने के बाद आपके पास आ गया कपड़े या जैकेट हो गया. सो ये जो स्प्रेडिंग ब्रेड ऑन द बटर है, ये मतलब समझो आपने फैक्ट्री में डाला है, मतलब आप है ना उस पर कर रहे हो कोई प्रोसेस, तो इसलिए इसका आंसर बी नहीं है. एंड दैट इज करेक्ट. ये ब्रेड एंड बटर इज द करेक्ट आंसर. ये आप इनपुट डालते हो, आपने है ना ब्रेड और बटर डाला, जिससे है ना आपके पास आता है सैंडविच. फिर उसके बाद ईटिंग अ सैंडविच, दैट इज वेरी रॉन्ग. वो कहीं पे भी नहीं आता, वो आपका आउटपुट के बाद आता है. तो इससे हमारे MCQs हो जाते हैं. ठीक है, एनी क्वेश्चंस सो फार रिलेटेड टू MCQs? इससे पहले मैं आगे सेक्शन बी और सेक्शन सी में बढ़ूं, कोई क्वेश्चन? ठीक है, सबको क्लियर है? सही, सही, ठीक है, नो क्वेश्चंस, परफेक्ट. ठीक है, सो अब हम आते हैं सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में. अच्छा नहीं, सेक्शन बी सेक्शन सी शुरू करने से पहले दो चीजें मैंने आपको फिजिक्स के पेपर में बताई थी, इंग्लिश के पेपर में बताई थी, कि यार MCQs जो आपके हो गए उनको अटेम्प्ट कैसे करते हैं, उसका तरीका मैं बताता हूं. ये थोड़ा याद रखना. अब देखो, सवाल कितने हैं? 12. टाइम कितना है? 20. आप क्या करोगे कि देखोगे कि यार कितना टाइम है मेरे पास, और आप उसको है ना ब्रेक डाउन करोगे. 20 मिनट है. अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि शुरू के जो 15 मिनट है, क्या हो गए? 15 मिनट्स, वो मैं एक साइड पे रखूंगा, और फिर जो 5 मिनट हो गए वो मैं आखिर के बचा के रखूंगा. सो पहले शुरू के 15 मिनट और आखिरी के 5 मिनट. शुरू के जो 15 मिनट है, आप उसमें क्या करने वाले हो? MCQs अटेम्प्ट करोगे. MCQs क्या करोगे? अटेम्प्ट करोगे. जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या किया? MCQ अटेम्प्ट किया. यार हमने यहाँ पे टिक मार दिया, यार हमने इसको क्रॉस मार दिया. शुरू के 15 मिनट आपने सिर्फ ये करना है. आखिरी के जो 5 मिनट है, आप उसमें करोगे फिर क्या? सर्कल. जब आपने आखिर में सारे ये हो गए, आपने मार दिए सर्कल, सॉरी, आपने आपने सारे टिक मार दिए, सब कुछ कर दिया. ठीक है, 12 MCQ में ओनली 15 मिनट होते हैं. सो इट डिपेंड्स. सो अभी यहाँ पे मॉडल पेपर में दिया हुआ है 20 मिनट, सो आई एम टेकिंग दैट एज अ रेफरेंस. बट अगेन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरीज. मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट आई एम टेकिंग 20 मिनट्स राइट नाउ, जो मॉडल पेपर में दिया हुआ है एज अ एग्जाम्पल. अगर 15 मिनट है तो आप उसको 12 मिनट एंड 3 मिनट में ब्रेक डाउन करोगे. ठीक है, आइदर 15 मिनट एंड 5 मिनट, या फिर 12 मिनट एंड 3 मिनट, डिपेंडिंग ऑन कितना है. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, हर किसी के अपने मिक्स होते हैं. ठीक है, सो
अब आखिरी ये जो 3 या 5 मिनट हो गए, उसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे सर्कल मारोगे। अच्छा, इसका ऑप्शन है बी, तो यहाँ पे मैं सर्कल कर लेता हूँ बी। यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, डी हो गया, यहाँ पे हो गया ए। ऐसे आखिर में सर्कल मारना, नंबर 1। नंबर 2, एक एमसीक्यू को देखो 15 सेकंड के लिए या 20 सेकंड पे, ठीक है। आप एक एमसीक्यू को देखना 15 या 20 सेकंड के लिए। अगर आंसर उस वक्त नहीं आ रहा, आगे बढ़ जाओ, उसको आखिर में कर लेना। लेकिन ऐसा नहीं यार मैं 5 मिनट इस सवाल पे लगाता हूँ, सोचता हूँ, नहीं, 5 मिनट ऐसे जाया नहीं करने, पेपर कभी खत्म नहीं हो पाएगा। आप टाइम लगाओ 15 सेकंड या 20 सेकंड। 20 सेकंड में आंसर नहीं आया, आगे बढ़ जाओ, टाइम ही नहीं है, बाकी सारे सवाल कर लेते हैं। पहले हमेशा आसान सवाल कर लिया करो, ताकि जो मार्क्स है ना मेरी गारंटी हो जाए। अगर मुझे आधा पेपर आसान लगता है तो मैं आधे मार्क्स तो अपने गारंटी कर लूँ, बाकी ये जो आधे जो बचा कुचा मेरा पेपर होगा, जिसमें मुश्किल सवाल होंगे, उनमें है ना मैं लंबिया करूंगा, उसमें है ना मैं आपको बताऊंगा कि मार्क्स कैसे लेने हैं। लेकिन एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू गारंटीइंग के यार मेरे इतने मार्क्स आ जाएं, तो पहले आसान सवाल कर लिया करो जो आपके स्ट्रेंथ वाले हों। मुश्किल वाले हैं जो नहीं आते, वो आखिर में कर लिया करो, ठीक है। हमसे एमसीक्यूज वापसी लेना ही भूल जाते हैं, ये सही है। ये हर स्कूल में नहीं होता, लेकिन चलो ठीक है। पेपर के बाद माइंड फैक्ट्री रीसेट हो जाता है। अरे पेपर से पहले भी रीसेट होता है, आपको क्या पता। हार्ड फैक्ट्री कोड रीसेट है ना आपका दिमाग का पड़ता है, जब जैसे ही है ना पेपर आपके हाथ में आता है, आप सारी चीजें भूल जाते हो। अच्छा, अब दूसरी चीज ये जो एक और ट्रिक होगी, लेट से हम लेते हैं अम, ये जो आपके एमसीक्यूज हैं, इसमें होते हैं 4 ऑप्शंस, ठीक है। क्या होते हैं आपके पास, 4 ऑप्शंस होते हैं। अब होता यह है कि 4 ऑप्शंस में से 1 एमसीक्यू आपका करेक्ट होगा और 3 होंगे आपके। बहुत सिंपल है। अब देखो मैं कहां जाता हूं इसमें। चक्कर ये होता है कि अगर आपको सही आंसर नहीं मिल रहा हो, ठीक है, अगर आपको सही आंसर नहीं मिल रहा हो, लेट्स से हम थे यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसका हमें पता था कि यार आंसर आंसर क्या है, बी है, हमें सही आंसर मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको सही आंसर नहीं मिल रहा, यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, पता नहीं क्या इसका आंसर होगा, तो सही आंसर को ना ढूंढो, गलत आंसर्स को ढूंढो। तुम्हें पता है ये गलत आंसर सही आंसर नहीं होगा, तो गलत आंसर को क्रॉस मार दो। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये वाला था। इसमें लेट्स से यार मुझे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स याद नहीं आ रहे, ठीक है। अब मुझे याद नहीं आ रहा यार इसमें से कौन सा आंसर है, मैं एक काम करता हूँ, एक एक करके पढ़ता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यार वर्ड मुझे याद आ रहा है, मैं छोटा होता था उसमें मैं टाइप करता था चीजें, यार उसमें मैंने ग्राफ वगैरह तो कुछ नहीं बनाया, तो उसकी वजह से ये मेरा क्या हो गया, गलत आंसर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यार मैंने कभी यूज नहीं किया, आज तक सुना नहीं है, तो चलो उसको मैं साइड में कर देता हूँ। फिर आ गया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यार इसमें मुझे याद है मैं प्रेजेंटेशन बनाता था स्कूल के लिए, तो इसको मैंने कट ऑफ कर दिया। 2 गलत मेरे आंसर निकल गए। अब यार मेरे पास तुक्का मारना है, यार मुझे याद नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या आउटलुक है, अब मुझे है ना इन दोनों के बीच में तुक्का मारना है। सो अब यहाँ पे अगर तुम तुक्का मारोगे तो यार एटलीस्ट 4 ऑप्शंस की जगह 2 ऑप्शंस के बीच में तुक्का लग रहा है, एक्सेल एंड आउटलुक, मतलब तुम्हारा सही आंसर आने का जो चांस है वो है क्या, 50%। हमने क्लास 9 मैथ्स का सबसे पहला पहला पेपर मैथ्स का ही हुआ था, तो कुछ चीजें याद रखना। चैप्टर 11 में क्या था, प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स। उसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करते हो, सैंपल स्पेस, सॉरी इवेंट, प्रोबेबल आउटकम्स, जितने आउटकम्स है आपके डिवाइड बाय सैंपल स्पेस। आपका एक आंसर सही है तो 1 तो न्यूमरेटर में आया। अब नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास 4 हो गए, तो मतलब आपके पास 25% चांसेस हैं कि आप रैंडमली तुक्का मारो तो आपका आंसर सही आ जाए, ठीक है। अगर आप यहां पे हो और आप कहते हो मैं आंखें बंद करके, ठीक है, मैं आंखें बंद करके क्या करता हूं, यहाँ पे है ना कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता है ABCD, तो आपके पास कितने हो गए चांसेस, 25% के आपका आंसर सही आए। लेकिन अगर मैं यहां से 2 वैल्यूज क्रॉस आउट कर देता हूं, 2 वैल्यूज में क्रॉस कर लेता हूं, बच्चे मेरे पास 2, अब इन दोनों में से मेरा सैंपल स्पेस क्या हो जाता है, अब इज इक्वल टू 1/2, 2 हो जाता है मेरा सैंपल स्पेस, तो आंसर हो गया 50%। अच्छा, अब मेरी 50%, मतलब मेरे पास 50% चांसेस हैं कि यार मेरा आंसर सही हो। अब इन दोनों में से ना मैं इनी मीनी माइनी मो कर लेता हूँ। ऐसे है ना अप्रोच किया करो, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। एंड मुस्तफा, यस आई नो दिस हेल्प्स अ लॉट, सो आई एम ग्लैड इट हेल्प्ड यू। ये है ना ट्रिक लगाया करो, ये मैंने पहले भी बताया हुआ पिछले पेपर्स में, बट ये ट्रिक है ना लगाया करो, इससे है ना मार्क्स काफी सारे बच जाते हैं। आखिर में तुक्के मारो तो एटलीस्ट स्मार्ट
तुक्के मारो, ठीक है। ऐसा नहीं आंखें बंद करके कोई फायदा नहीं है, पेपर भी ना दो। स्मार्ट तरीके से ना तुक्के मारा करो, ठीक है। सो इन शॉर्ट, अगर आपको सही आंसर नहीं मिल रहा, गलत आंसर ढूंढ लिया करो, ठीक है।